हाय एवरीवन, माय नेम इज पुनीत शर्मा। आज हम सूर्य के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य हम लोगों की आत्मा का कारक ग्रह, सोलर सिस्टम के अंदर राजा और धरती के ऊपर और जितने भी यूनिवर्स हैं, जितनी भी सृष्टियां हैं, उन सब के लिए सेल्फ जनरेटेड पावर हाउस है। इसके बिना किसी भी सृष्टि की कल्पना संभव नहीं है। सूर्य अभी रिसेंटली वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे और इमीडिएटली सोलर एक्लिप्स इनका जो गोचर है वो धनु राशि के अंदर होने जा रहा है। धनु राशि के अंदर जाने के बाद इनका जो सिग्निफिकेशन है और जो इनका महत्व है इसलिए भी बढ़ जाता है पूरी सृष्टि के लिए, पूरे जगत के लिए, क्योंकि ये वो स्थान है जो काल पुरुष की जन्म पत्री के अंदर भाग्य का स्थान कहलाता है, गुरु का स्थान कहलाता है और जितनी भी हायर लर्निंग्स हैं उनसे जुड़ा हुआ ये स्थान है। और पास्ट लाइफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के कारक ग्रह सूर्य, 5th हाउस के कारक ग्रह सूर्य का 9वें स्थान के अंदर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग होता है, बहुत बड़ा योग होता है। और ये वो दिन है जिसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि एक राजा अपने गुरु के घर जब प्रस्थान करते हैं और जब प्रवेश करते हैं उसके बाद में अगर वो गुरु अपनी समाधि की अवस्था में हो, यानी कि इस वक्त गुरु जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु शनि के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे और ये शनि के ऊपर से जब क्रॉस करेंगे उस समय समाधि की अवस्था में होंगे, लर्निंग के फेज में होंगे। जब गुरु लर्निंग के फेज में है और उनका शिष्य एक राजा उनके घर में आता है तो गुरु उस समय अपनी फुल फॉर्म में होते हैं, उसे बहुत कुछ आशीर्वाद देने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग्स देने के लिए। और सूर्य क्योंकि अथॉरिटी का और पावर का कारक ग्रह है और इसका जो जुड़ाव है हम लोगों के सोशल मीडिया के साथ भी है, क्योंकि 5th हाउस हम लोगों की बिग स्क्रीन से भी जुड़ा हुआ है, हम लोगों की नई जो एक रिसर्च है मंत्र साधनाओं को लेके उससे भी जुड़ा हुआ है। और ऑकल्ट के घर से निकल के जैसे ही सूर्य जो है प्योरिफिकेशन का प्लैनेट जो है ये गुरु के घर में आएगा, हायर लर्निंग में भी कुछ एक नई विद्याएं, कुछ एक नई टेक्निक्स, कुछ नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लोगों की जो एक सीक्रेट्स होंगे उनको रिवील करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगा। इस समय में एक जनमानस के तौर पे या इन जनरलाइज्ड हम सब राशि के लोगों को क्या क्या करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। आज की चर्चा का केंद्र जो है वो सिर्फ इतना सा है कि हमें ऐसा क्या करना है कि हम सूर्य की एनर्जी से अपनी लाइफ को एक दिशा निर्देश दे पाएं, लाइट अप कर पाएं, क्योंकि ये 8वीं राशि से निकल के हायर लर्निंग के घर भाग्य स्थान पे गया और ये वो समय है जब हम अपने भाग्य को अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी लिए दिशा निर्देश को खुद तय करना। अपनी सोल की जो एक आवाज़ होती है, आत्मा की जो एक आवाज़ होती है, एक इंट्यूटिव पावर होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेडिटेट करना, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो हम लोगों को बहुत आगे लेके जा सकता है, हम लोगों के जीवन के अंदर दिशा निर्देशों को तय कर सकता है। और बहुत सारे लोग इस समय आइडेंटिटी क्राइसिस में से गुजरेंगे, क्योंकि जैसे ही सूर्य वहां से निकलेंगे और शुक्र जो है वो केतु के साथ आके बैठ जाएंगे। शुक्र हम लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस, एक चुनौती की दिशा में भी धकेल सकते हैं, लेकिन सूर्य साथ साथ में आपको लाइट अप भी कर रहा है, आपके 3rd हाउस को भी देख रहा है। और 3rd हाउस को देखना और 3rd हाउस के अंदर लाइट अप करना अपनी ब्राइटनेस को, इट मीन्स कि आप लोगों को एक इंडिकेशन है कि अपने करेज को इकट्ठा कीजिए, अपने लिस्ट डाउन कीजिए अपनी मेरिट्स, अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ्स को, अपनी लाइफ के वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ के वीकनेसेस को ओवरकम करने के ऊपर वर्क कीजिए। दिस इज द राइट टाइम। 1 महीने का समय है आपके पास में, जबकि गुरु की जो एक सहयोग होगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ देगा, आपके दिशा निर्देश के ऊपर आराम से आगे बढ़ने में, आपके लाइफ की चुनौतियों को कम करने में, मीटअप करने में और आपके शत्रुओं को समझ के उनसे भी फाइट करने में, उनको भी हराने में आपकी मदद करेगा। सूर्य अंधकार को हर लेता है और सूर्य की तृतीय दृष्टि
लाभ भाव यानी कि एक्सपेक्टेशंस के घर पे पड़ेगी, हाउस ऑफ गेन्स पे पड़ेगी और इच्छा पूर्ति के घर पे पड़ेगी। जितने भी लोगों की जिस भी परिस्थिति में अपने आप को ले जाने की एक आकांक्षा है, एक इच्छा है, उसकी पूर्ति हेतु अब कार्यरत हो जाइए, जुट जाइए कर्म करने के लिए, पीछे मत हटिए, क्योंकि इनमें आपको जो रेमेडीज फायदा करेंगे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आपको बहुत अच्छी रेमेडीज मैं रिकमेंड करूंगी, सजेस्ट करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये जो गोचर होने जा रहा है इसका किस तरह से हम फायदा ले सकते हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि अगर हम लोग किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर नहीं जा सकते ड्यू टू कोविड-19 की जो स्थितियां हैं इसकी वजह से, तो हम अपने घर के अंदर ही बैठ के मेडिटेशन को अपनी एक रूटीन में थोड़ा सा स्पेस दे दें, थोड़ी सी जगह दे दें। यानी कि 5 to 10 मिनट्स हमको एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन की एक नियम जो है, कंसिस्टेंसी जो है उसको ब्रेक नहीं होने देना है। 1 मंथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है ये आदत आपकी कंटिन्यूशन में आगे तक चले। लेकिन अगर आप 1 महीना भी मेडिटेशन के लिए डिवोट करते हैं तो ये आपके अंदर के गुरु को, आपके अंदर की जो एक इंट्यूटिव पावर है उसको जागृत करने में आपकी मदद करेगा। सोलर प्लेक्सिस की एक्टिवेशन में ये समय बहुत अच्छा है और सोलर प्लेक्सिस की एक्टिवेशन से ही हम लोगों का करेज जो है वो हम लोगों के काम आता है और हम अपने कर्मों के साथ अपनी इच्छा पूर्ति के मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं। तो हमें जो जो रेमेडीज करने हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कार्य, हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सूर्य भगवान की आराधना से अपने दिन को शुरू कीजिए। और सूर्य की एनर्जीज के साथ जब हम अपने दिन को शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा ही दिन जो है, जितने भी अवरोध आए, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उनको मीटअप करके आगे निकल जाते हैं। और अपने आप को कभी भी ईगो के साथ आगे मत बढ़ाइए। अहंकार आपके मार्ग को बाधित करता है। अहंकार को आप साइड में रखिए, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए फाइट जरूर कीजिए, लेकिन ईगो को साइड रख के कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ का। और आपने जो ध्यान देना है वो ये है कि आपने जो लिस्ट लिखनी है उसमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिख के टिक भी करना है कि आपने कितने वीकनेसेस को अपने फाइंड आउट किया है और उनके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपको एक कार्य करना है, वो है राम का नाम। यानी कि भगवान जो राम जी हैं वो सूर्यवंशी हैं और भगवान जो सूर्य हैं उनकी ब्लेसिंग्स के लिए राम का जो नाम होता है, राम का जो उच्चारण है, नाम के अंदर ही बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप इसका उच्चारण जरूर कीजिए। राम नाम का जो उच्चारण है ये आपके एनर्जीज को संकलित करके आपको शीर्ष की स्थितियों के ऊपर पहुंचाने में सक्षम है। आप इसका ध्यान जरूर दीजिएगा और इस बात के ऊपर विचार जरूर कीजिएगा। आपको जब भी लाभ मिलेगा तब भी हमें आप सूचित कीजिए, क्योंकि हम लोगों को, आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं वही हम लोगों को आगे बढ़ने में मोटिवेशन का वर्क करते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने विचार। हम आपके लिए हर बार नई वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। और इस समय में आपको ज़्यादा जो कलर पहनने हैं वो आपको येलो, ऑरेंज कलर इस मंथ में आप पहनिए। आप जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स हैं उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। येलो कलर के वेजिटेबल्स को अपने, जैसे कि पंपकिन है, इसे आपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं इन्हें अगर आप खाना शुरू करेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगेगी ये सब चीज़ें। सूर्य की एनर्जीज को एक्टिवेट करने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपने कॉपर में जल रखना है और वो जल को आपने अपने डेली के प्रयोग में लेके आना है, यानी कि उसे पीना है। इसे अगर आप नियमित करेंगे तो आप सूर्य की एनर्जीज की वजह से बहुत ज़्यादा आपके ऑरा के अंदर एक चमक आ जाएगी। आप बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे। आपका जो प्रभुत्व है वो समाज के अंदर एक वर्चस्व की तरह आपका परचम लहराने के लिए आपका साथ देगा। और जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो सूर्य की आराधना हमेशा करनी चाहिए।
ये वो समय है जिस समय आप अपने व्यक्तित्व को एक परिभाषा दे सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं लोगों के सामने और यश मान सम्मान के पात्र बन सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने जीवन के अंधकार को जब हटाने के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे या सूर्य भगवान की आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान के अपने वीकनेसेस को ओवरकम करेंगे, तो आप अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व होने के साथ साथ इस पूरे महीने के अंदर अपने भाग्य को चमकाने का एक रास्ता स्वयं खोज लेंगे। एक कुंजी आपके हाथ लग जाएगी जिसे हम कहते हैं सफलता की कुंजी, और वो है भगवान सूर्य का धनु राशि में गोचर। और ये 30 दिन आपके जीवन के स्वर्णिम दिन बन सकते हैं। आप अपने आप को परिभाषित करने के लिए कर्म की परिभाषा को समझते हुए आगे बढ़िए और एक नए भविष्य की परिकल्पना के साथ अपने भविष्य को अंकित कीजिए। शुभ हो। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं विराम देती हूँ।